वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो में क्लास 9 का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा था, तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो कोई जल्दी से देख लीजिएगा और पेपर पूरा पूरा देख के जाइएगा। तो गाइस आपको जो है यहाँ पर पूरे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके पेपर में, तो जल्दी से इस पेपर को पूरा पूरा याद करके जाइएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कक्षा 9वीं यहाँ पर पूर्णांक 75 करने वाला है, समय 3 घंटे। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देते हैं ताकि जो है आप जल्दी से इस पेपर को कंप्लीट कर लें। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन है आपके कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। तो गाइस यार फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो गाइस वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, चलिए थोड़ा और जूम कर देते ताकि जो है पूरे क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे। पहला है छायावादी के प्रमुख कवि हैं। तो गाइस कितने कवि हैं? 5 हैं। तो गाइस इसमें आपको सा ऑप्शन लगा लेना है। पहले का सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से लगा लीजिएगा। पहले का सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, यहाँ पर भक्ति काल को माना गया है। तो गाइस इसमें आ ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है? तो इस क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यति। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। इसमें सा ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद इस जल प्रलय में पाठ की विदा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज। तो इससे ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन दूसरा जाता है, फटाफट सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखना। देख लीजिए सही विकल्प दिए हुए हैं, इनके जो है इनके विकल्प में जो आंसर है, तो इस दोनों में से एक आंसर है। देख लीजिए प्रेमचंद का जन्म डॉट डॉट में हुआ है, तो इस बनारस में या लाहौर में? तो इस करेक्ट आंसर बनारस हो जाएगा। इसके बाद बैल का स्थान गधे से डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? नीचा ऊंचा। तो इसमें नीचा हो जाएगा। इसके बाद है रेणु का पूरा नाम डॉट डॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट तीसरा के बाद चौथा देख लेते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए चौथा रिक्त स्थान है, जो यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान आपसे क्या कह रहा है? नानी के मन में आज़ादी के प्रति जुनून था, देश या स्वयं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा देश। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका चौथा के बाद पांचवा है, रिक्शा मोड़कर हम डॉट डॉट सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए। यहाँ पर मधुशाला या अप्सरा? अप्सरा सिनेमा हॉल से। तो इसमें अप्सरा सिनेमा हॉल हो जाएगा। इसके बाद ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि है, कौन है? कवि जयशंकर प्रसाद या कबीरदास? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। तो इसमें कबीरदास याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपकी सही जोड़ी आ जाती है 6 नंबर की। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखना है। यहाँ पर पंचवटी, पंचवटी का मिला देना खंड काव्य। दूसरा हो जाएगा करुण, करुण का मिला देना शोक से। इसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा, इसका मिला देना आपको जो श्यामाचरण दुबे है। इसके बाद है मनोरथ, मनोरथ का हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद है पांचवा भूमि, भूमि का मिला देना आपको देशज से। इसके बाद छठवां हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा पंच परमेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इस पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा परम सीमा। चलिए इसका उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसमें लिख देना परम सीमा, इसका करेक्ट आंसर। तो इस परम सीमा इसमें आपको लिख देना। इसके बाद दूसरे में पूरे जो है बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? कौन रखता है? बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसमें आपको लिख देना है बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान व्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो यहाँ पर मैनेजर की। तो इस मैनेजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी? तो उसकी माँ बनी थी। तो इसमें उसमें माँ इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका हो जाएगा 1868। इसमें 1868 ईस्वी करेक्ट आंसर। इसके बाद है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा पीड़ा गायिका। तो इस पीड़ा गायिका इसका करेक्ट आंसर, पीड़ा गायिका। इसमें पीड़ा गायिका इसका करेक्ट आंसर आपको लिख लेना है। तो इसके बाद आप चलिए यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं। तो सत्य सत्य देखेंगे। चलिए फटाफट यहाँ पर सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पहला है सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। तो इस कहीं पर नहीं देखा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य वाक्य है। इसके बाद है गया झूरी का मामा था। तो बिल्कुल ये आपका असत्य हो जाएगा, मामा नहीं था। इसके बाद है राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
तो गाइस सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, जो हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद है अश्रु का तत्भाव रूप आंसू है, तो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्टाज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं, तो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो वैसे ये आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य हो जाते हैं कंप्लीट, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आपके प्रश्न आ जाते हैं, चलिए फटाफट आपके प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, ये रहे आपके प्रश्न, देख लीजिए। छठवां में आपको भक्ति काल की विशेषताएं बताना है। इसके बाद सातवां में आधुनिक काल के पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक युग के नाम लिखना है। चलिए सभी के आंसर आपको बता देते हैं। तो इस पहले जो है यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं देख लेते हैं। 2 विशेषताएं लिखना, देख लीजिए ये रही भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की 2 विशेषताएं निम्न है, पहली दूसरी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका छठवां का उत्तर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सातवां में क्या पूछ रहा है, आधुनिक काल पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक युग के नाम लिखना है। तो इसी रहा आपका सातवां का उत्तर, देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से सातवां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रयोगवाद और नई कविता, इतने में जो है बांटा गया 6 कालों में। तो भाई जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इस यहाँ पर ये रहा इसका 8वां का उत्तर, देख लीजिए यहाँ पर काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो कोई इसका उत्तर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। तो इस फटाफट आपको सभी क्वेश्चनों के जो है आंसरों के स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इसके बाद 9वां का उत्तर देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका 9वां का उत्तर। चलिए 9वां का उत्तर देखेंगे, तो इसी रहा जो है यहाँ पर 9वां का उत्तर, मोती जो हीरा मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। तो इसी वर्णन दिया हुआ आपको 2 नंबर का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 10वां देख लीजिए क्वेश्चन है। तो कोई अथवा का आपको स्वयं कर लेना, अगर आपको याद हो तो अच्छे तरीके से इसे फेल लीजिएगा। इसके बाद लेखक लड़गोर के मार्ग में अपने साथियों को के किस कारण बिछड़ गया। तो इसी रहा इसका जो है 10वां का उत्तर। तो जल्दी से 10वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 11वां, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो इसी रहा इसका जो है 11वां का उत्तर। जल्दी से 11वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका 11वां का उत्तर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 11वां का उत्तर हो जाता है, पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए तत्सव जो है इसका 12वां में तत्सम शब्द की परिभाषा लिखते हुए यहाँ पर हाथ और जो सपना है इसका तत्सम रूप बताना है। तो वही चलिए इसका 12वां का उत्तर देख लीजिएगा। जो सपना का तत्सम शब्द हो जाएगा स्वप्न और हाथ का हो जाएगा हस्त, इतना आपको लिख देना है। 12वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 13वां देख लेते हैं। 13वां में देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित वाक्य में यहाँ पर चलिए फटाफट इसका उत्तर देखेंगे। इसमें आपको निम्नलिखित वाक्य, चलिए इसका अथवा कंप्लीट कर लेते हैं। मासिक वेतन को जो पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो इस चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। देख लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है मासिक वेतन को जो है पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। तो इसी रहा इसका उत्तर 13वां का अथवा। तो इसी आपको बताया गया है कि जो है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसके बाद 14वां में देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखना है। तो इसमें से जो है अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। जो है पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों किस प्रकार फायदेमंद है अपने शब्दों में लिख देना है। तो इसी रहा इसका उत्तर 14वीं का अथवा का। तो इस फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 15वां देख लीजिएगा। 15वां में आपको रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना है। तो इसी रहा आपका 15वां में देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर 15वां रह गया। यहाँ पर देख लीजिए कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। तो इसी रहा कहानी उपन्यास में 2 अंतर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कहानी उपन्यास में 4 अंतर आपको दिख रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 अंतर दिख रहे होंगे, 2 अंतर आपको कंप्लीट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 16वां में आपको रस किसे कहते हैं, देख लीजिए रस के अंग बताना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 16वां का उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रस की परिभाषा दी हुई है 1 लाइन की, और ये रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस 16वां का उत्तर हो जाता है। 17वां में देख लीजिएगा, ये रहा आपका 17वां। इसमें आपको चलिए फटाफट इन शब्दों के अर्थ जो अर्थ बताना, वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसी रहा इसका उत्तर देख लीजिएगा। ये रहा है, देख लीजिए आँख का तारा
तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा बहुत प्यारा। अर्थ हो जाएगा इसका, आपको वाक्य में प्रयोग करने ना, नेहा अपनी माँ की आंख का तारा है। इसके बाद है आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और चोर सबके सामने ही सिपाही की आंख में धूल यहाँ पर झोंक कर भाग गया। तो वैसे इतना आपको इसका वाक्य में प्रयोग कर देना। इसके बाद 18वां देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर है, इसमें आपको विराम चिन्ह बताना है और पुनः लिखना है। चलिए 18वां का अथवा कंप्लीट करेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, देख लीजिए। ये रहा 18वां का अथवा, यही वाला कंप्लीट करेंगे। तो वैसे रहा इसका उत्तर, देख लीजिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 18वां का अथवा का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 19वां देख लेते हैं। 19वां देख लीजिए, आपको अपनी जो है इसमें अथवा वाला कंप्लीट जो है 19वां का, हाँ यही वाला, जो अपनी पसंद की कविता की कोई 3 पंक्तियाँ लिख देना है। नहीं तो अथवा में दिया हुआ है, देख लीजिए अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। काकी हलवा व्यंजन पूड़ी कचौड़ी मेहमान गांव शादी। तो वैसे इनकी आपको शब्दों को मिलाकर एक कहानी बनाना। तो वैसे रही आपकी कहानी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शब्द रहे आपके, यहाँ से आपको कहानी लिख देनी है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है उसी तरह आपको लिख देनी। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो इस यहाँ यह है कहानी, यहाँ से लिखना है, अच्छा लगा यहाँ तक कर देना। देख लीजिए गांव शादी आ गया, गांव पूड़ी काकी और मेहमान आ गया, हलवा कचौरी व्यंजन आ गया। तो इस शब्दों को मिलाकर आपको कहानी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 20वां देख लीजिए। 20वां में आपको देख लीजिए हमारे जीवन में जल का महत्व बताना है। तो चलिए फटाफट आपका जल का महत्व देख लेते हैं। तो वैसे रहा 20वां का उत्तर। तो जल्दी से 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर का। तो वैसे ही आपका 20वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 20वां के बाद 21वां। तो वैसे इसमें आपको इस गद्यांश का जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तक किसका भंडार है, यहाँ पर ज्ञान का। तो वैसे इसमें ज्ञान लिख लीजिए। इसके बाद मनुष्य को आदमी किसने बनाया, तो वैसे जो मैं यहाँ पर इसमें लिख देना है पुस्तक ने, यहाँ पर पुस्तक लिख देना है। इसके बाद है पुस्तक को कौन पढ़ सकता है, तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा आदमी पढ़ सकता है। तो वैसे इसमें लिख देना आदमी। इसके बाद है यहाँ पर पुस्तक को ध्यान से पढ़ने वाला क्या बन जाता है, तो वही महान बन जाता है। तो वही इसमें आपको महान लिख देना है। तो वही ये आपके जो है ये जो 21वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 22वां में अपने जन्मदिन जो है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो चलिए ये रहा इसका पत्र। जल्दी से चलिए जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको जो है पूरा उत्तर दिखाई दे। तो वैसे आपको 3 बार में इसका उत्तर जो है स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से है तो वैसे अपना पता वगैरह सभी अपना लिख लेना। चलिए इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 बार में ले लीजिए। तो वैसे आपका पत्र हो जाता है। इसके बाद है जल ही जीवन पर आपको जो है निबंध लिख देना है। तो चलिए मेरे प्रिय देख लीजिए यहाँ पर खेलों का महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध लिख देना, ठीक है। तो वैसे रहा आपका निबंध। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका पूरा निबंध है, आपको सीरीज वगैरह सभी में मिल जाएगा। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वैसे आपके 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपको बाकी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पेपर इसी तरह आपको हेल्प मिलने वाली है। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।